हरिद्वार भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। हरिद्वार प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा है। हरिद्वार में अनेकों ऐसे स्थान हैं जिनका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है और आज के समय में भी हरिद्वार को सनातन धर्म की सबसे बड़ी तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है। जय गंगे मैया, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको हरिद्वार के उन 7 प्राचीन मंदिरों के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे जिनका बहुत ज़्यादा पौराणिक महत्व है। अगर आप भी हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको इन 7 मंदिरों में ज़रूर जाना चाहिए, तभी आपकी हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। पहले नंबर पर आता है मां मनसा देवी का पवित्र मंदिर। हरिद्वार में मां मनसा देवी का पवित्र मंदिर हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी से 2 किलोमीटर की दूरी पर बिलवा पहाड़ के शिखर पर स्थित है। मंदिर तक जाने के लिए आपको 3 माध्यम मिल जाएंगे। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप सड़क मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। अगर आप सीढ़ी मार्ग लेना चाहते हैं तो 832 सीढ़ी आपको चढ़ के माता रानी के भवन तक जाना होगा। बाकी अगर आप पहाड़ों का आनंद लेना चाहते हैं, मनमोहक दृश्य देखना चाहते हैं तो आप इस पवित्र यात्रा को उड़न खटोले से या फिर रोपवे से भी कर सकते हैं। आप अपनी इच्छानुसार मां मनसा देवी की पवित्र यात्रा कर लेंगे। अगर आप इस पवित्र यात्रा को उड़न खटोले से करना चाहते हैं तो आपको 199 रुपये का टिकट लेना होगा। मां मनसा देवी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर हरिद्वार के प्राचीन मंदिरों में से एक है। मां मनसा को भारत के विभिन्न राज्यों में विष कन्या के रूप में पूजा जाता है। मां मनसा भगवान शिव की पुत्री भी है, इसलिए इस मंदिर का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि भगवान शिव के मन से प्रकट हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु मां मनसा देवी के सच्चे मन से दर्शन करता है, मां मनसा उनकी हर एक मनोकामना पूरी करती हैं। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं हरिद्वार के दूसरे सबसे प्राचीन मंदिर की, जो कि है मां चंडी देवी का पवित्र मंदिर। मां चंडी देवी का पवित्र मंदिर हरिद्वार में नीलगिरी पहाड़ी के शिखर पर स्थित है, जिसकी दूरी हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी से मात्र 4 किलोमीटर है। मंदिर तक जाने के लिए मनसा देवी मंदिर की तरह यहाँ पर आपको सीढ़ी मार्ग मिलेगा, पैदल मार्ग मिलेगा, साथ ही आप उड़न खटोला लेकर भी मां चंडी देवी के भवन तक पहुंच सकते हैं, जिसके लिए आपको 240 रुपये का टिकट लेना होगा। चलिए दोस्तों, आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी माध्यम से मां चंडी देवी के भवन तक पहुंच जाएंगे। मां चंडी देवी का यह पवित्र मंदिर हरिद्वार के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। कहा जाता है कि मुख्य गर्भगृह में 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य ने मां चंडी देवी की इस मूर्ति को स्थापित किया था। मुख्य गर्भगृह में मां दुर्गा चंडी रूप में विराजमान है। जितने भी भक्त सच्चे मन से मां चंडी देवी के दरबार में पहुंचते हैं, मां चंडी उनकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चलता हूं हरिद्वार के तीसरे सबसे प्राचीन मंदिर, जो कि है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर हरिद्वार के कनखल में स्थित है। कनखल के बारे में कहा जाता है कि कनखल राजा दक्ष की राजधानी और भगवान शिव की ससुराल है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर उसी स्थान पर विराजमान है जहां पर माता सती ने एक यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी थी, और इसी स्थान से माता सती के मृत शरीर को उठाकर भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड में तांडव किया, और इसी स्थान से माता सती के 51 शक्ति पीठों का भी निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर मुख्य मंदिर में आपको उस सती कुंड के भी दिव्य दर्शन हो जाते हैं, जिसमें कूदकर माता सती ने अपने प्राण त्यागे थे। साथ ही आपको पाताल मुखी शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, आपको भी कनखल के इस पवित्र स्थान पर आकर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, कनखल के इसी मंदिर के बिल्कुल बगल में आपको उस स्थान पर भी जाना चाहिए जहां पर माता सती का जन्म हुआ था, जो कि शीतला माता मंदिर के रूप में जाना जाता है। वहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। चलिए दोस्तों, अभी हम आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार के चौथे सबसे प्राचीन मंदिर, जो कि है बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर को माता पार्वती की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए एक बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर 3000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, और उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शादी के लिए राजी हो गए, और उन्होंने माता पार्वती को एक बिल्व की डाली के रूप में दर्शन दिए। और आज उस स्थान पर आपको नीम के पेड़ के दिव्य दर्शन होते हैं।
तो दोस्तों बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर भी बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। आपको इस मंदिर में ज़रूर आना चाहिए और महादेव का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर बिलवा पहाड़ के बिल्कुल तलहटी में बसा हुआ है। रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि हर की पौड़ी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक जाने के लिए आपको रेलवे स्टेशन या फिर हर की पौड़ी से ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा मिल जाते हैं, जो कि आपसे 10-10, 15-15 रुपये लेते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ हरिद्वार के 5वें सबसे प्राचीन मंदिर, जो कि है माया देवी का पवित्र मंदिर। माया देवी का पवित्र मंदिर जूना अखाड़ा के अंदर स्थित है, जो कि हर की पौड़ी तथा रेलवे स्टेशन से लगभग बराबर दूरी 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप इस स्थान पर आराम से पैदल चल के पहुंच जाएंगे। अभी मैं आपको बता, माया देवी शक्तिपीठ देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि इस स्थान पर माता सती के हृदय और नाभि गिरे थे। नवरात्रियों में यहाँ पर माता रानी की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है, लेकिन प्रतिदिन यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुँचते हैं। अगर आप भी हरिद्वार की यात्रा पर आ रहे हैं तो माया देवी शक्तिपीठ जरूर जाएं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, यह मंदिर भी हरिद्वार के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ हरिद्वार के 6ठे सबसे प्राचीन मंदिर, जो कि है दक्षिण काली माता मंदिर। दक्षिण काली माता मंदिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन या फिर हर की पौड़ी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर माँ चंडी देवी के पैदल मार्ग के बिल्कुल पास में स्थित है। दक्षिण काली का यह मंदिर हरिद्वार के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर कब बना, कैसे बना, इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन इसका पुराणों में बहुत बड़ा उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि मां काली का यह पवित्र मंदिर 108 नरमुंडों के ऊपर बनाया गया था। कहा जाता है कि इस दक्षिण काली माता मंदिर की मान्यता कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर के बराबर है। जो भी श्रद्धालु कोलकाता में काली माता मंदिर के दर्शन नहीं जा पाते हैं, तो वो हरिद्वार आकर दक्षिण काली माता मंदिर के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त काली माता के दिव्य दर्शन करता है, सच्चे मन से माता रानी की अरदास लगाता है, माँ काली उनकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव के अनन्य भक्त कामराज गुरु ने किया था। यहाँ पर एक कहा जाता है कि यहाँ पर एक सफेद नाग नागिन का जोड़ा प्राचीन काल से रहता है, लेकिन वो किसी किसी को दिखाई देता है। जिसको भी दिखाई देता है वो बड़ा ही किस्मत वाला होता है। तो दोस्तों, दक्षिण काली माता मंदिर बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। आपको इस मंदिर में आकर माँ काली से आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ 7वें सबसे प्राचीन मंदिर, जो कि है भीमगौड़ा। भीमगौड़ा हर की पौड़ी से मात्र 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। भीमगौड़ा वही स्थान है, महाभारत के युद्ध खत्म होने के पश्चात जब पांडव और द्रौपदी स्वर्गारोहण के लिए निकले थे, तो उन्होंने एक रात्रि यहीं पर विश्राम किया था। जब रात्रि में द्रौपदी को प्यास लगी तो पांडवों ने भगवान शिव की शिवलिंग को बनाया और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की और पानी के लिए आग्रह किया। आप इस स्थान पर उस शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं जिनको साक्षात पांडवों ने बनाया था। तो दोस्तों, जब पांडवों ने भगवान शिव की आराधना की तो भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भीम को आदेश दिया कि जब वो पास वाली पहाड़ी में अपना गोड़ू मारेंगे तो वहाँ से गुप्त गंगा का निर्माण होगा, जिससे आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। तो भीम ने उस पहाड़ी में जैसे ही गोड़ू मारा तो वहाँ से गुप्त गंगा का निर्माण हुआ, जिसके जल से पांचों पांडव और द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई। तो दोस्तों, आज भी उस पौराणिक स्थान के आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उस प्राचीन शिवलिंग के भी दर्शन हो जाएंगे, साथ ही आपको उस गुप्त गंगा के भी दर्शन हो जाते हैं, जहाँ पर भीम ने गोड़ू मारकर जल को प्राप्त किया था। तो दोस्तों, ये थे हरिद्वार के 7 सबसे प्राचीन मंदिर, जहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप लगातार ऐसे ही धार्मिक स्थानों की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।